जब से इसका और खास तौर पर दिन सुबह से लेकर रात तक 9 बजे तक जो लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के बाद में अब जो लॉकडाउन चल रहा है, इन दो दौरों में सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत साफ तौर पर उभर कर आई है। सोशल मीडिया में एक पूरा का पूरा समूह है जो कि लगातार कोरोना वायरस को लेकर, उसके राजनीतिक आयाम को लेकर गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहा है। कोरोना वायरस के बारे में अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अंतिम रूप से नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी। अभी भी विवाद है और बहुत बड़ी बहस सारी दुनिया में चल रही है। लगातार इस विषय पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों का नेचुरल वायरस है, कुछ लोगों का लेबोरेटरी में पैदा हुआ वायरस है। लेकिन भारत में जो मीडिया में सक्रिय था, वह पुनः इस पूरे के पूरे उस गिरोह का एक इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन पैदा करना और उसे फैलाना। सबसे पहली बार चाइना में वुहान में कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति सामने आया और उसकी खबर एक डॉक्टर ने दी। और जब वहां पर उसके आंतरिक अनेक सही, थोड़ा बाद में होगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, लेकिन एक तो बड़ी वास्तविकता है। समस्या ये नहीं आया, वायरस किसी एक देश का नहीं होता। जब वायरस कोई चीज जैसी कोई चीज संप्रसारित होती है तो वो दुनिया में कहीं, आज दुनिया के हर कोने कोने में वायरस फेंका है या चाइना से वायरस की शुरुआत हुई है, ये सही नहीं है। बल्कि वास्तविकता यह है कि चाइना के विदेश मंत्री ने जब सारी दुनिया को संबोधित करके, विदेश मंत्रालय ने संबोधित करके बताया कि हमारे यहां एक वायरस आया है, उस वायरस का कोरोना नाम है, उस वायरस के जरिए जो असर है वो क्या है, हो सकते हैं, तब सारी दुनिया का इस पर ध्यान गया। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कहने के पहले तक, सारी दुनिया को सूचित करने के पहले तक लोग इसे लेकर गंभीर नहीं थे। यहां तक कि जब चाइना में वायरस का संप्रसारण हुआ तो उस समय भी पूंजीवादी, विकसित पूंजीवादी मुल्कों के नेतागण गंभीर नहीं थे। इसलिए यह चीज समझने की है कि यह जो एक खास तरह की मुहिम चल रही है और इस मुहिम का भी टारगेट सिर्फ एक है, किसी भी तरह से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्हें कलंकित करो, वामपंथी विचारधारा को कलंकित करो। जबकि वामपंथी विचारधारा का वायरस के संप्रसारण से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का अपने इस वायरस के प्रसारण से कोई लेना देना नहीं है। चाइना में वायरस बाहर से आया, कहां से आया, ये अभी भी एक डिस्प्यूट है। ताइवान, जापान, इन 3 देशों के वैज्ञानिकों ने चाइना में जो उसके बारे में जो अपने आप में चौंकाने वाली हैं, और जो अमेरिका में जो
जो वैज्ञानिक अनुसंधान सालों से कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोजों पर और इस तरह के रासायनिक युद्ध और हथियारों पर, बायोलॉजिकल वेपन्स पर पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के बीच में एक राय है कि यह वायरस अमेरिका में जुलाई के लास्ट ईयर ये लीक हुआ वहां की लैब से। उसके बाद वो लैब बंद कर दी गई और उस लैब से निकले हुए वायरस से अमेरिका में ही करीब 250-300 लोग सबसे पहले पीड़ित और प्रभावित हुए। और यह चीज ऑन द रिकॉर्ड है, ये गप नहीं है। उस लैब से निकले हुए लीक से लोग प्रभावित हुए, यह चीज ऑन द रिकॉर्ड है, अमेरिकी डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड्स है। सोचने वाली बात यह है कि अब लगातार इस पूरे प्रसंग को लेकर बजाय इसके कि उसको हिंदुस्तान की अवेयरनेस का, हिंदुस्तान की जनता की सांस्कृतिक मेडिकल अवेयरनेस का हिस्सा बनाया जाए, एक सिरे से चाइना विरोधी मुहिम छेड़ी जा रही है, जो ठीक नहीं है। पहले से ही हम इस संकट से घिरे हुए हैं कि हमारी विदेश नीति जो है वो पड़ोसी देशों के बिजाबिज विवाद के क्षेत्र में है। 2014 के पहले विदेश नीति का लक्ष्य पड़ोसी देशों से खासतौर पर मित्रता था और वह लक्ष्य अब छोड़ दिया गया है। अब उसकी जगह दूसरे निहित स्वार्थ आ गए हैं। तो कम से कम साइबर जो साइबर भक्त हैं तो हम होगा और उनके द्वारा फैलाई जा रही जो मिस इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, इससे बचने की जरूरत है। कोरोना वायरस को लेकर जो मिस इंफॉर्मेशन है वो मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा अच्छे तरह से बड़े अधिकार कि जब मान लिया गया कि कोरोना वायरस आ चुका है और उससे चाइना में एक प्रभावित हो चुका है, सख्त कदम उठाते, उसकी तैयारी के लिए सही कदम उठाते। का एक तरीका रहा है तरह से आशान्वित रहे कि भगवान है वो सब करेगा। नहीं भाई, भगवान प्रधानमंत्री नहीं बना है, भगवान संसद सदस्य नहीं है हिंदुस्तान। सब कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है, ये ईश्वर कृत या नहीं है, ये मानवीय जो बायोलॉजिकल वेपन है, उस बायोलॉजिकल वेपन का भगवान ने नहीं कहा था कि आप बायोलॉजिकल वेपन बनाएं, रासायनिक अस्त्र बनाएं। भगवान ने नहीं कहा था कि आप लोगों को बायोलॉजिकल वेपन के जरिए मारें और पीड़ित करें, देशों को मारें और पीड़ित करें। भगवान ने यह नहीं कहा था कि बायोलॉजिकल वेपन के जरिए लोगों में आतंक पैदा करें, बीमारी पैदा करें, तबाही पैदा करें और फिर उसके बाद में लोगों से कहें कि इस बीमारी का तो स्रोत फला 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 है। नहीं, कि गलत नीतियों के द्वारा पैदा की गई समस्याएं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सख्ती से अपने लॉकडाउन का तो पालन करे ही, लेकिन साथ साथ यह भी देखे कि आम जनता को इस आम जनता में सामान्य तौर पर जब आम जनता को
और खासतौर पर उस आम जनता को जो कि असहाय है, ऐसे करीब 35-40 करोड़ लोग हैं, करोड़ माइग्रेटेड वर्कर हैं जो विभिन्न इलाकों से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों से लोग माइग्रेट करके दूसरे में शहरों में काम कर रहे हैं। जहां जहां ये लोग काम कर रहे हैं वहां उन राज्यों के निर्माण में, वहां के समाज के निर्माण में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सरकारों के लोगों से और खासतौर मैं एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं, वो ये कि उन्हीं संस्थाओं के जरिए गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए बंटवाए जाएं और उन्हें जाए। उन इलाकों में पुलिस के जरिए लगातार अनाउंसमेंट किया जाए कि लोग अपना शहर छोड़कर न, ये दुर्भाग्यपूर्ण, हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले लाउड कि लोग अपने जिस तरह से घरों से शहर को छोड़कर न भागें, पुलिस उनकी मदद करेगी। एंगेज किया जाना चाहिए था इसमें कि लोग डर की वजह से भागे नहीं। लोगों को भरोसा, हम पुलिस को लगाएं, अर्धसैनिक बलों को, और सरकार उन सभी इलाकों में जाएं, उन झुग्गी झोपड़ियों में जाएं जहां से कि लोग घर सामान सब छोड़कर, और यह पलायन रोका जाना चाहिए। यह साधारण चीज नहीं है। कोशिश होनी चाहिए हम सब लोगों की कि पुलिस, अर्धसैन्य बल हिस्सा जो कि एकदम और कहीं किसी आत्मविश्वास और लोगों को शहर न छोड़ने के लिए, यह भावना पैदा करने के लिए, लोगों की मदद के लिए उसे सक्रिय किया जाना चाहिए। चाहिए आश्चर्यजनक है, ये सारे कर दिया गया है, लेकिन सैनिकों को सन्नद्ध न करके और कैसे देख सकते हैं कि एक जिलाधीश जो अवेलेबल पुलिस फोर्स है, सिर्फ उसके बलबूते पर किसी भी जिले में लॉकडाउन जैसी सीरियस चीज को, वो साधारण सी चीज है, कहीं भी जरा सा भी दंगा होता है तो आप एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स दूसरे जिलों से मोबिलाइज करते हैं। और अब लॉकडाउन की स्थिति में आप लगातार लोगों में जो दहशत पैदा हो रही है, माइग्रेशन पैदा हो रहा है, उसे रोकने के लिए पुलिस फोर्स मोबिलाइज नहीं कर पा रहे लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। इस कोताही बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी है खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार की, ये तमाम कर न भागें। तमाम स्कूल अभी भी खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, अभी तो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है। उन तमाम स्कूल और कॉलेजों में ले जाके लोगों, उन स्कूल और कॉलेजों में बाकायदा
भोजनालय, जिससे विभिन्न जनपदों में, विभिन्न जिलों में जो लोग वंचित हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तमाम जमीनी हकीकत को डील करने वाला नहीं, और ना अपने भाषण में उसका जिक्र करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं यूपी में मथुरा में रहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यूपी में, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री ने जो दावा किया है कि हम घर घर सामग्री पहुंचाएंगे, सामान पहुंचाएंगे, यूपी सरकार को बताना चाहिए कि लोग किससे कांटेक्ट करें। अगर उन्हें अपने लिए घर का सामान मंगवाना है तो वो किसे फोन करें जिससे वो सामान दे जाए। सरकार ने उसकी क्या व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था की है? जिन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है वे लोग कैसे जाएं? वे बैठे हुए हैं, सरकार नहीं निकल रहे, कैसे जाएं? और अगर 60 से ऊपर है तो वे सबसे ज्यादा खतरे में। सिर्फ मीडिया वाइज हेडलाइन बनाने के लिए आप सरकार लिंक नहीं देंगे जिससे कि लोग फोन कर सके। अपने विज्ञापन बनवा सरकार इसलिए है कि लोगों के हितों की और लोगों की जिंदगी। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों को उन निराश्रितों के आश्रय में बदला जाना चाहिए। बंद पड़े स्कूल कॉलेज पर उन लोगों को रखा जाए, हाईवे पर पड़े हुए हैं, ये मूवमेंट रोके जाने चाहिए। ये कोई, इसके लिए तो कोई बहुत बड़े साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है कि जो लोग भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, उन्हें रोक। हमारी पहली मांग है कि विभिन्न राज्यों में स्कूल कॉलेजों को, उनकी बिल्डिंगों को खोल के निराश्रितों को उनमें रखा जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो सड़कों पर, जिनके पास रहने की कोई जगह। उन तमाम निराश्रित बच्चों को, जो जिनकी संख्या हिंदुस्तान में लाखों में है, जो भीख मांगते हैं, जिनके पास सर छिपाने की कोई जगह नहीं है, उनको उन स्कूलों में रखा जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। हम दिल्ली सरकार से भी यह अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो लोग अभी हाल में ही हुए दंगों से पीड़ित रहे हैं और जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, जो भी कल तक दंगा पीड़ितों के टेंट में, शिविर में रह रहे थे, जिनके शिविर हटा दिए गए हैं, उन्हें घर पहुंचा दिया गया है। उनके घरों पर बाकायदा खाना रेगुलर पहुंचाया जाए और चीजें पहुंचाई जाएं, और यह काम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उनके पास पैसे नहीं है, ये सरकार की, जो कि हैं, जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, महत्वपूर्ण फैसले लिए, न्यूनतम चीजें उनके घर हर हालत में पहुंचाई है। आपके पास में केंद्र सरकार के पास में जो मदद के लिए, आपके पास में बहुत संस्थाएं जो सामान्य तौर पर हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जो पीड़ित है वो पीड़ित रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक आप ये करेंगे कि उसके लिए जबरदस्ती आप बांध के मारेंगे नहीं। इस चीज से निकला जाना चाहिए।
जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसके आतंक से पीड़ित है, उस दहशत में है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको मदद की सख्त जरूरत है, उसे सहानुभूति की सख्त जरूरत है। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में विकल्प, यमुना एक्सप्रेस वे पर अगर मैं पोस्ट को सही मान लूं तो करीब 25-30 हजार लोग थे। ग्रेटर कैलाश नोएडा में स्थान है जहां जो कि खाली पड़े हैं, जो निजी संस्थान है, सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं, बुलवा के उनमें रखा जाना चाहिए निराश्रितों को। ये बिल्डिंगें इसलिए नहीं बनवा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जो मैनेजमेंट के, बिजनेस मैनेजमेंट के और दूसरे जो निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज, उन इंस्टीट्यूट को और वहां पर निराश्रितों को, ये प्राइवेट संस्था के मालिकों से है कि वे इंश्योर करें